हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है बीएड प्लस सीटेट के छात्रों के लिए। इनको जो है कि प्राइमरी लेवल पर बैन कर दिया गया है अभी तक के लिए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक के लिए जो है उन्हें रोक दिया गया है। तो इसका प्रभाव केवीएस के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके कट ऑफ के ऊपर क्या पड़ेगा, उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, केवीएस में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो आपका पीआरटी का था इस बार 6000 प्लस पोस्टें थी। इसके अलावा आपका टीजीटी और पीजीटी के पोस्टें थे। तो पीजीटी और टीजीटी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही ऑलरेडी जो है कि बीएड एलिजिबल है और आज भी जो है कि बीएड एलिजिबल है और आगे भी रहेगा। लेकिन पीआरटी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि आखिर जो है कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बच्चों के पक्ष में नहीं आता है तो आखिर पीआरटी का कट ऑफ पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे छात्रों ने हमने जो कट ऑफ का वीडियो दिया था उस पे कमेंट किया हुआ है, तो उसी कमेंट को जो है कि मैं यहाँ पर रीड करके आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। फिर से जो है कि अगर मान लीजिए सपोज डेट कि अगर लड़कों के पक्ष में नहीं आ रहा है तो इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं जो अपने पिछले वीडियो में जो आप लोगों को कट ऑफ बताया था उसको मैंने 3 जोन में बांटा हुआ था। एक तो आपका रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, और इन तीनों जोनों में मैंने पीआरटी, पीजीटी और आपका जो है कि टीजीटी के कट ऑफ का डिस्कशन किया हुआ था। करीब करीब उसको 10,000 के आसपास लोगों ने देखा है और देखने के बाद से उसमें आज जो है, क्योंकि कल से मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो हमें यही कमेंट कर रहे हैं कि आखिर जो है कि कट ऑफ में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा छात्र जो है कि इससे खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा छात्र जो है कि दुखी हैं। वैसे छात्र बहुत ज़्यादा खुश हैं जिन्होंने बीटीसी किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, और बीएड के छात्रों को जो है कि बहुत ज़्यादा आहत होगी अगर ऐसा फैसला आता है तो। लेकिन अभी तक का ये अनुमान है कि उनको अभी बाहर नहीं किया गया है, कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक चांसेज है कि आपका जो है कि निर्णय बच्चों के पक्ष में आएगा, लेकिन बाय द वे 1% को नहीं आता है, फिर वैसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप सरकारी जॉब की तरफ मूव कर जाइए या मैं कहूँ कि आप प्राइवेट जॉब की तरफ मूव कर जाइए, पढ़ाना चालू कर दीजिए अगर बीएड किए हुए हैं तो। या तो मैं कहूँगा आपसे कि आप जो है कि आगे की तैयारी में, अगर आपकी स्थिति सही है तो आप आगे की तैयारी में लग जाइए। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा जो केवीएस का कट ऑफ हमारा होगा अभी जो संकट के बाद की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा। तो रेड जोन के छात्रों की मैंने बताया था कि 105 यूआर में और ओबीसी में 102, एससी में 95, एसटी में 91 और ईडब्ल्यूएस में 102 और पीडब्ल्यूडी में 86 रहने वाला है, यानी कि रेड जोन के छात्रों का। उस वीडियो में मैंने ये बताया, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि ये कम कितना हो सकता है। तो येलो जोन की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 110, ओबीसी में 108, एससी में 99, एसटी में 95, ईडब्ल्यूएस का 108, पीडब्ल्यूडी में डी की अगर मैं बात करूं तो 91। ग्रीन में जोन में मैंने बताया था कि यूआर में 130, ओबीसी में 125, एससी में 123, एसटी में 120, ईडब्ल्यूएस में आपका 125 और पीडब्ल्यूडी में आपका 110। अब देखिए कि उन छात्रों की अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं हम कि आपके 60% अभ्यर्थी जो है कि पीआरटी से बाहर हो जाएंगे, जो बीएड किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? बीएड किए हुए हैं और प्लस सीटेट पास हैं। देखिए, सीटेट पास हैं तो आगे कहीं ना कहीं काम करेगा, लेकिन अगर पीआरटी से ये बाहर हो जाते हैं तो 60% स्टूडेंट अगर बाहर हो जाएंगे तो मुश्किल से 40% ही छात्र जो बचेंगे वो बीटीसी किए हुए होंगे। अब जो छात्र बीटीसी किए हुए होंगे और भी कहीं से टीचर ट्रेनिंग लिए होंगे जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, वैसे कंडीशन में जो है कि आपकी कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज होगी। और मैं बात करूं कि इस रेड जोन की बाद में बात करूंगा, पहले मैं ग्रीन जोन की बात करूं तो यूआर में अगर हम बात करें तो ये आपका जिनका भी जो है कि 100 के आसपास मार्किंग होगा वो जो है कि ग्रीन जोन में आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 95 के आसपास रह सकता है, और इसकी मैं बात करूं तो 91 के आसपास, इसकी मैं बात करूं तो 89 के आसपास, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी 95 के आसपास रह सकता है। और पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 80 से 85 के बीच में रह सकता है। तो ये आंकड़ा जो है कि आपका रह सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पीडब्ल्यूडी में और अगर मैं कम कर दूं, 80-85 छोड़िए 80 ही केवल रखूं, तो जो है कि काफ़ी अंतर आ जाएगा आपके कट ऑफ में। अब येलो जोन की अगर मैं बात करूं तो यूआर की अगर मैं बात करूं, ऐसे छात्रों की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पे अगर मान के चलूँ मैं कि आपका
90 के आसपास जो है कि आंकड़ा रहेगा, और यहाँ पर जो है कि आपका 80 के आसपास अराउंड आंकड़ा रहेगा। यहाँ पर जो है आपका 75 के आसपास का आंकड़ा रहेगा, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 70 के आसपास का आंकड़ा रहेगा, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 80 के आसपास का आंकड़ा रहेगा, और यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपका अगर मैं बात करूँ तो 68 के आसपास का आंकड़ा रहेगा। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका क्या रह सकता है, तो यूआर की अगर मैं बात करूं, रेड जोन में जो छात्र हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका 80 के आसपास का आंकड़ा रह सकता है यहाँ पर, और यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो है कि 75 के आसपास का आंकड़ा रह सकता है, और एससी की अगर मैं बात करूं तो 70 के आसपास का आंकड़ा 70 के आसपास का आंकड़ा रह सकता है। यहाँ की अगर मैं बात करूं एसटी का अगर मैं बात करूं तो 65 के आसपास का आंकड़ा रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करूं तो 75 के आसपास का आंकड़ा, और पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो ये 60 के आसपास का आंकड़ा रह सकता है। तो ये जो है कि आपकी कट ऑफ जो है कि जा सकती है। अगर केबीएस पीआरटी की अगर मैं बात करूं, आपको टीजीटी पीजीटी की मैं ऑलरेडी कट ऑफ बता चुका हूं, और इस वीडियो के लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं अगर पीजीटी टीजीटी का आपका देखना है तो। ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ पीआरटी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव इसी के ऊपर पड़ेगा, और डीएसएसबी के ऊपर जो है कि उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आगामी परीक्षाएं हैं। और पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो पीआरटी पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बीएड बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बीएड की संख्या इन दिनों काफ़ी बढ़ी है, और ये बीएड छात्र जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार से भी मेरी गुजारिश है, और मैं छात्रों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर थोड़ा भी ऐसा बदलाव होता है तो आप जमकर विरोध करें सरकार का, और सरकार से भी कहूंगा कि आप जो है कि लड़कों के पक्ष में निर्णय सुनाने का कष्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में ये बच्चे हैं, और आप जो है कि इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।